वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिव कंसल्टेंसी। हमारे चैनल में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड है। बट अभी बहुत जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन मन में आया होगा कि ये गुरु पूर्णिमा स्पेशल ये कौन सा वीडियो है, ये तो नया टॉपिक है, ये हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि शिव कंसल्टेंसी जो है वो पर्सनल इम्प्रूवमेंट पे भी उतना ही फोकस करती है। तो इसके लिए जो भी स्पेशल ओकेजन रहेंगे या ऐसे कुछ भी रिलेटेड अगर हमें टॉपिक मिलते हैं तो उसका भी नॉलेज हम आप तक पहुंचाने का जो भी है कोशिश करते हैं। तो कल गुरु पूर्णिमा है, तो इसके लिए आज का वीडियो ये सारे मेरे दोस्तों के लिए जो हमारा चैनल देखते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपको कि हमारे चैनल्स में जो वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यूज़फुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को भी आप दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी हमारे वीडियोस अपलोड होंगे तो पहले इंटीमेशन आपको ही मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है गुरु पूर्णिमा। गुरु अगर हम देखेंगे तो लाइफ में बहुत बड़ा काम करते हैं जो गुरु है। गुरु हम सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि टीचर से या अगर हमें कोई वे दिखाता है तो वो गुरु है। गुरु हम किसी को भी मान सकते हैं जिस पे हम बिलीव करते हैं या हमें लगता है कि नहीं वो हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, या अगर ये मुझे कुछ कहेंगे तो मैं आंख बंद करके भी उस पर विश्वास कर सकता हूँ, वो होता है गुरु। उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अगर हम देखेंगे तो हर एक के लाइफ में कोई ना कोई गुरु तो रहता ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो आदमी है या ह्यूमन लाइफ में है और वो किसी को भी गुरु नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है वो उसके गुरु चाहे उसके खुद के माता पिता हो या वो और किसी को गुरु मानता हो या अपने काम को गुरु मानता हो, कुछ ना कुछ तो उसके लाइफ में ज़रूर रहेगी जिसको वो गुरु मानता है। तो हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे, लाइफ इतनी बड़ी जर्नी है तो उसमें हो नहीं सकता कि हम किसी से मिलेंगे नहीं। तो हमारे लाइफ की जो जर्नी है उसमें बहुत सारे हमें ऐसे लोग मिलते जाते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ लेसन मिलता है। तो वो हो सकता है कि वेदर इट कम्स इन अ बैड वे और इन अ गुड वे इन फ्रंट ऑफ अस, बट वो लेसन होने के बाद हमें लगता है कि ये गुरु मिला है, बराबर सीख दे दिया हमें। ऐसे बहुत सारे अगर हम देखेंगे तो किस्से अपने लाइफ में हो जाते हैं, बाकी के कुछ याद नहीं रहे ना रहे, बट ऐसे जो लोग हैं जिनको हम कभी भूलते नहीं और वो हमारे लाइफ के गुरु रहते हैं जो हमें कुछ सिखा के जाते हैं, चाहे फ्री में हो चाहे पैसा दे के। नॉर्मली हम गुरु उनको कहते हैं जिस पे बहुत सारे लोगों का बिलीव है, या फिर उसने हमारे लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज लाया है, या फिर हमारे जो माता पिता है वो उनको मानते हैं, तो हम नॉर्मली फर्स्ट उनको ही गुरु कहते हैं। अगर हम देखेंगे तो संस्कृत वर्ड गुरु डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। जी यू गु मीन्स रेफर्स टू इग्नोरेंस एंड आर यू रू मीन्स एलिमिनेशन रिमूवल। Guru is playing a role of mentor and teacher in our life। तो अपने हमारे जीवन की जो भी अंधकारता है या फिर जो अंधियारा है उसको मिटाने का, एक रोशनी का दिया जलाने का काम गुरु हमारे लाइफ में करता है। तो मेरे लिए गुरु कौन हो सकता है? बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो अगर पहली बार ऐसे वीडियो देख रहे हैं या उन्होंने कभी भी ऐसे कुछ इसके बारे में नहीं सोचा होगा तो उनको लग रहा होगा कि कौन गुरु हो सकता है मेरे लाइफ में, तो जिससे हम ओपनली बात कर सकते हैं, कुछ हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी, वो हमारे लाइफ में गुरु हो सकता है। या आई बिलीव ऑन देम मीन्स ऐसा कोई है कि जिसका जो फाइनल डिसीजन रहेगा, मीन्स जो मेरे लिए सोचता है या फिर जो मेरे लिए कुछ ऐसा डिसीजन लेता है जो मेरे लिए फाइनल है, मेरा उस पर उतना विश्वास है, मेरा उस पर उतना भरोसा है। ऐसा अगर आपके लाइफ में कोई है तो आप उसको गुरु मान सकते हैं। या अगर हम ये कहें कि ऐसा कोई है आपके लाइफ में जो किसी भी कंडीशन पे बेस नहीं है, और अगर कोई ऐसा जो आपसे अटैच नहीं है, सबसे बेसिकली तो वही चीज़ है कि ऐसा ना हो कि आप उसे कुछ दे रहे हैं इसके लिए वो आपको सलाह देता है, या अगर उसको
बाहर से कुछ मिल रहा है इसके लिए वो सलाह देता है, या ऐसा कोई है कि जो लोगों पे डिपेंडेंट है, हम उसे भी गुरु नहीं कह सकते। तो हम गुरु किसे कह सकते हैं? तो जो ये इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, ये जो बाहरी दिखाने वाली दुनिया से अटैच नहीं होगा, वही गुरु कहला सकता है। तो इन वन वर्ड वी कैन से कि गुरु इज़ अ अनकंडीशनल गिवर एंड पाथ शोवर ऑफ द लाइफ। सो गुरु जो है वो हमारे लाइफ में हमें एक वे दिखाता है, और वो अनकंडीशनल गिवर रहता है, चाहे उसे कुछ मिले ना मिले, चाहे हम उसे कुछ दे या ना दे, वो तो देता रहेगा। तो उसको ही हम गुरु कह सकते हैं। तो हमारे अर्ली लाइफ के गुरुज कौन रहते हैं? कभी सोचा है इसके बारे में? तो हमारे अर्ली लाइफ के अगर गुरु हम देखेंगे तो पहला गुरु वो है जो मेरी माँ, या हर एक की माँ, जो हर मतलब चलना, बोलना, कैसे खाना खाना है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें छोटी लगती है, बट ये हमारी माँ हमें सिखाती है। और अपने ऊपर संस्कार जो है वो अपनी माँ ही करती है। तो ये माँ जो होती है वो हर एक बच्चे की पहली गुरु होती है, और वो संस्कार इतने डीपली हो जाते हैं कि हम मतलब अपना अगर हम कहेंगे कि वो संस्कार डीप मीन्स जब तक हम मर नहीं जाते, या इस लाइफ में जब तक है, इस शरीर में हम जब तक है, तब तक वो संस्कार हम में रहते ही है। तो वो माँ जो है वो हमारी पहले गुरु है, जो हमें अनकंडीशनल लव करती है। मीन्स उसकी हमसे कुछ भी अपेक्षाएं नहीं रहती, सिर्फ मेरा बच्चा खुश रहे, उतनी ही उनकी अपेक्षाएं रहती है। तो ऐसी जो माँ है वो होती है पहले गुरु। और सेकंड हम कहेंगे तो टीचर इज़ अ सेकंड गुरु ऑफ एवरी चाइल्ड, जो उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती है और इस काबिल बनाती है कि और वो लाइफ में कुछ बन सके। और एवरी ईयर जो है उनका मॉनिटरिंग रहता है, जैसे हम पहले से सेकंड कक्षा में जाएं, सेकंड से थर्ड कक्षा में जाए, थर्ड से फोर्थ, तो एवरी ईयर वो मॉनिटर करते रहते हैं। ऐसे रहते हैं हमारे सेकंड गुरु। और थर्ड गुरु हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल के फ्रेंड्स, तो वो जो रहते हैं वो शेयरिंग और केयरिंग रहता है उनका, हमारे साथ मस्ती करते हैं। और अगर हम कहेंगे तो जो जो हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं तो हमारे पेरेंट्स से छुपा के रखते हैं, बट अगर कभी मौका मिलेगा या ऐसी कुछ अगर चीज़ हमारे साथ होती है तो वो पहले रहते हैं, जो सामने वो खड़े रहते हैं और हमारे ऊपर कुछ आने नहीं देते। तो वो होते हैं हमारे गुरु, उतने ही डांटते भी हैं और हमारे साथ मीन्स घुल मिलाते भी हैं। तो वो होते हैं हमारे तीसरे गुरु, जो होते हैं स्कूल के फ्रेंड्स। लेकिन ये अर्ली लाइफ के गुरुज हैं हमारे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है या जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो ये गुरुज जो है हमारे लिए उतने सफिशिएंट नहीं रहते। तो तभी हमें महसूसता होती है कि हमारे लाइफ में और कोई तो चाहिए। ये जो था वो बेसिक लाइफ में ठीक है, बट आगे जाके तो वो उतना काम नहीं आता है अगर हम कहेंगे तो। या एवरीवन के लाइफ में अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली अगर पेरेंट्स हमारे जिसको मानते हैं, या तो हम उसी को गुरु मान लेते हैं या खुद गुरु ढूंढने निकल पड़ते हैं। सो ये गुरु की जो आवश्यकता है, या ये गुरु अगर हम देखेंगे तो क्या है, मतलब ये गुरु गुरु जो मैं इतना देर से कहे जा रही हूँ, बट ये गुरु होता क्या है? और अगर हम देखेंगे तो क्या शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि सिर्फ मंदिरों में दर्शन करने के लिए, या सिर्फ हम अगर देखेंगे कि टीचर्स को जो है वो खुश करने के लिए ही क्या सिर्फ गुरु पूर्णिमा सीमित है? तो ऐसा नहीं है। अगर हम देखेंगे तो शास्त्र जो है, हमारी ह्यूमन लाइफ जो है, वो शास्त्रों ने 4 आश्रम में डिवाइड की है। पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 0 से 25 मतलब हमारे जन्म से शुरू होकर 25 साल तक रहता है, जिसमें मेन ये रहता है कि टेकिंग ऑल काइंड ऑफ एजुकेशन टू बीइंग कैपेबल मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। सो हमारी कैपेसिटी जो है बढ़ाने के लिए, या फिर हमारे जो है फाइनेंशियली अगर हमें बाहर अर्निंग भी करना है तो हमें फाइनेंशियली भी कैपेबल होना पड़ेगा। पढ़ना है, लिखना है, बहुत सारी विद्याएं सीखनी है कि जिससे हम लोगों की सेवा कर सके और हमारा घर भी चला सके। तो ये सब कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए होता है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम।
उसमें जो भी है व्यक्ति या बच्चा जो भी है पूरे पवित्र रहता है, बट तभी भी उसको गुरु की ज़रूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि उसको उतना पता नहीं रहता, और कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए तो उसको गुरु ही सिर्फ सिखा सकता है। सेकंड होता है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम होता है 25 से 50 साल तक, तो जिसमें होता है कि स्टार्टिंग मैरिड लाइफ एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फैमिली, अर्निंग मनी टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली। सो जनरली अगर हम देखेंगे तो 25 जो साल है वो कंप्लीट होने के बाद ही माता पिता जो है वो शादी के लिए हमें फिर पूछने लगते हैं या रिश्ते आने लगते हैं। सो पुरुषों के लिए अगर आप देखोगे तो 25 से 50 साल जो होते हैं वो गृहस्थ आश्रम के लिए रहते हैं कि शादी करो और फिर अपनी लाइफ शुरू करो और फिर घर की जिम्मेदारी जो है संभालना सीख जाओ और अपने माता पिता का हाथ बटाने लगो। ऐसा ना हो कि 25 बरस के हो गए और फिर भी अभी तक माता पिता कमा रहे हैं या पिता कमा रहे हैं और उनके ऊपर ही आपकी गृहस्थी चल रही है, तो ऐसा नहीं। गृहस्थ आश्रम में ये सारे नियम जो है डिसिपल्स अगर हम देखेंगे तो बना के रखे हैं कि जिसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन सी उम्र में उसको क्या करना चाहिए, वो पूरी तरह हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा गया है। तीसरा अगर हम देखेंगे संन्यास आश्रम, तो वो होता है नॉर्मली 50 से 75 साल तक। हैंड ओवरिंग ऑफ ऑल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड जस्ट गिव गाइडेंस देम इफ दे रिक्वायर। दैट इज़ वेरी वेरी अंडरलाइन कि अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं 50 के बाद लेडीज़ को भी, अगर हम कहेंगे महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, 50 के बाद जो भी अपनी जिम्मेदारियां है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपने बच्चों के हाथ में सौंप कर सिर्फ जो भी है उनको गाइडेंस की अगर ज़रूरत पड़े, उन्हें अगर हम कहेंगे कि मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़े या हाँ उन्हें कुछ हमें सलाह चाहिए और वो भी अगर उनको लगता है कि उन्हें उसकी ज़रूरत है तो ही बीच में पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर हम आजकल के माता पिता देखेंगे, ज़्यादा करके माताएं ऐसी रहती है कि जो बच्चे की लाइफ में बहुत ही इंटरफेयर करती रहती है, मेरा लड़का, या अगर उनकी लड़की भी है तो भी उसके जो है घरेलू हम कहेंगे कि घरेलू प्रश्नों में हो गए या घरेलू मामलों में ताक झाँक करती रहती है। तो संन्यास आश्रम में ये पूरी तरह लिखा गया है कि 50 के बाद आपको किसी भी ऐसी सांसारिक जवाबदारियों में आपको बीच में पड़ना ही नहीं है, तो ताकि आपका जो है धीरे धीरे आपका रोल जो है उसमें ख़त्म हो जाता है। तो इस सब जो भी चीज़ें हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर चौथा हम कहेंगे कि वानप्रस्थाश्रम, तो वानप्रस्थाश्रम ऐसा है कि 75 के बाद जब तक हम जिंदा है, पहले तो अगर हम देखेंगे तो आदमी की जो उम्र है या ह्यूमन लाइफ अगर देखेंगे तो 100 साल की होती रहती थी। तो इसके लिए 75 के बाद जब तक हम जिंदा है तब तक हम वानप्रस्थाश्रम में रहेंगे। सो नो इन्वॉल्वमेंट इन द फैमिली एंड ओनली रिमेंबर्स ऑफ द गॉड, टोटली डिटैच फ्रॉम दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। वानप्रस्थाश्रम मीन्स पूरा हमें घरदार छोड़ के निकल जाना चाहिए, या फिर अगर पॉसिबल नहीं है निकल जाना तो ऐसी किसी जगह पे या फिर पूरी तरह संसारिक जवाबदारों से मुक्ति, और सिर्फ हम जो है वो भगवान की याद में रहें, हम लोग योगी बन जाए, बैरागी बन जाए, ऐसा ही वानप्रस्थ आश्रम में लिखा है। तो ये 4 अगर हम आश्रम देखेंगे तो इसमें बेसिकली जो मनुष्यों के वर्तन, मनुष्यों के जो भी नियम रहन सहन के, ये सारे नियम को ही बताती है। तो लेकिन ये चारों ही आश्रमों में हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मचर्य आश्रम में तो हमें सिखाने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गृहस्थ आश्रम में हम जब भी गृहस्थी शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी हमें अगर हम कहेंगे कि हमारे सामने ऐसे चुनौतियाँ आती है और ऐसे कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें भी हमारी भी लाइफ शुरू हो जाती है, बच्चे बड़े होते रहते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि कैसे हैंडल करना है उस चीज़ों को। तो उसके लिए भी हमें गुरु या मेंटर की ज़रूरत पड़ती ही है। संन्यास आश्रम में अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे हम सांसारिक जवाबदारियों से मुक्ति पा लेते हैं तो इससे बाहर निकलते निकलते तो गुरु की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि 25 से 50 तक तो हमने कभी उतना ध्यान नहीं दिया होता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
तो 50 से 75 में तो गुरु की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ती है, और 75 के बाद तो गुरु के साथ ही रहना है और किधर जाना ही नहीं है। अभी हम देखेंगे कि गुरु क्या हर एक के लाइफ में सच में इम्पोर्टेंट है, सच में गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम देखेंगे, टुडे द डेली लाइफ ऑफ मोस्ट पीपल इज़ फिल्ड विद हेक्टिक एक्टिविटी एंड प्रॉब्लम्स। लाइफ इतनी हेक्टिक हो चुकी है, मीन्स घड़ी के जो अगर हम कहेंगे कि सुइयाँ है उस पर हम लोग दौड़ रहे हैं। किसके पीछे दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, वो सिर्फ हमें ही पता है। कभी कभी हमें पता भी नहीं रहता है। तो हम सिर्फ दौड़ रहे, फुर्सत ही नहीं है, ना बैठने के लिए, ना सोचने के लिए, ना कुछ करने के लिए। लाइफ जैसे आ रही वैसे जीते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हम डेस्टिनेशन क्या है हमारा, कहाँ जाके रुकना है वो भी नहीं पता। हाँ, अगर बीमार पड़ गए, घर में बैठ गए तो भी दुहाई देते रहेंगे, हाय हाय मैं घर में बैठ गया, मुझे ऐसे करना था, मुझे वैसे करना था। और अगर इस बीच में लाइफ ख़त्म हो गई तो बात ही ख़त्म। तो लेकिन क्या यही लाइफ है? So one who imparts precise knowledge and appropriate spiritual practice for acquiring peace of mind and real happiness means anand or bliss, and how to perform it is none other than the guru. तो हमारे लाइफ में रियल हैप्पीनेस, आनंद कैसे लाना है, तो वो हमें गुरु के बजाय और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो खुद वो प्रैक्टिस कर चुका है, वो उसका अनुभव ले चुका है। तो वो ही हमें बता पाता है कि हमें रियल हैप्पीनेस कैसे मिलेगा। ना ही वो पैसे से मिलेगा, ना ही किसी व्यक्ति से मिलेगा, ना ही वो किसी के पीछे दौड़ने से मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, वो सिर्फ हमें गुरु ही बता सकता है। तो इन द लाइफ ऑफ डिसिपल the guru holds supreme importance because the disciple cannot realize God without guru. अगर हमने डिसिपल्स भी शुरू किया लाइफ में, तो भी गुरु के बजाय हमें कोई बता नहीं सकता, सुप्रीम से कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस मार्ग पे ऑलरेडी जा रहा है या जा चुका है, वो उसका अनुभव ले चुका है, और वो अभी ये सेवा कर रहा है कि बाकी के जो आत्माएं नीचे है या बाकी के जो इंसान बचे हैं, इनको इस सांसारिक जवाबदारियों से अगर हम कहेंगे या हेक्टिक लाइफ से, और जो हमने अपना ये कुछ बना के रखा है माया जाल, उससे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ गुरु ही हमें जो है वो हेल्प कर सकता है, और गुरु ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। तो 2 टाइप्स के पीपल रहते हैं अगर हम देखेंगे तो। टाइप 1 के जो रहते हैं, हु वांट्स टू ट्राई आउट पाथ ऑन हिज ओन without the help of any master and the result would not be very beneficial, productive maybe. ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो किसी को मानते नहीं है। वो कहते हैं कि मैं जहाँ पे खड़ा रहता हूँ, लाइन वहाँ से शुरू होती है। दिस इज जोक्स अपार्ट। मैं अमिताभ बच्चन जी को कुछ भी हर्ट नहीं करना चाहती, बट अगर हम देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ही हटियल रहते हैं, और वो कहते हैं कि मीन्स मैं खुद का जो मेरा मास्टर माइंड है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, मैं उस रास्ते पे खुद जाऊंगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो बेनिफिशियल पूरी तरह है, बट किसी अगर हम केस में देखेंगे तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, और उतना प्रोडक्टिविटी उससे नहीं भी मिलता है, क्योंकि उसको अनुभव नहीं रहता है। वो सीख के, या अगर हम कहेंगे कि चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, तो उसको सिर्फ जो उसके एक्सपीरियंसेस है वो लिख सकता है, आत्मचरित्र बना सकता है उससे कि उसने लाइफ में क्या किया, क्या पाया। बट एक्चुअली जो वो करने जा रहा था, या एक्चुअली जो उसके दिमाग में था, जिस सक्सेस को वो पाना चाहता था, तो कभी कभी वो उतना नहीं पा सकता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उसको नहीं रहता है, वो अपनी राह खुद देखता है। तो इसके लिए उसका जो है प्रोडक्टिविटी भी उतनी नहीं हो सकती है। दूसरे उस टाइप के लोग रहते हैं जो who wants to walk on a path by following the steps of his guru and his guaranteed definite success, जो अपने गुरु के बताए हुए मार्गों पर ही चलते हैं, क्योंकि वो गुरु ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, उसने उस शक्ति को पाया है, उसने वो देखा है, उसने सराहा है, तो उसको पता है कि कौन से रास्ते से जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या जहाँ पे जाके हमें जो रियल सक्सेस है, सक्सेस मीन्स नॉट कि हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत पैसा है, ये सारी क्षणिक चीज़ें हैं। इस सक्सेस के बारे में गुरु हमें कभी भी नहीं बताता। वो हमें अपनी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ाने के लिए ही हमेशा मदद करता है,
या अपना आंतरिक जो है, अगर हम कहेंगे आंतरिक आनंद, आंतरिक शांति, मन की शांति जो हम ढूंढने के लिए कई जगह जाते हैं, तो ये मन की शांति को कैसे पाना है, यही हमें अपना गुरु बताता है। तो so make your spiritual journey successful, you must follow the one who has already achieved success in that path। हमें ऐसा कोई गुरु रियली करना चाहिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी। अभी कुछ कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब अभी नहीं भाई, 50 के बाद देखना है ना, तो अभी क्यों देखे, अभी तो हमें लाइफ जीनी है, अभी तो हम लोग 33 है, 35 है, या 25 है, या 20 साल के हैं, तो अभी हम क्यों देखें, अभी क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। तो स्पिरिचुअल नॉट मीन्स कि आपको वैरागी हो जाना है, बट रोज़मर्रा के लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्स हैं, या अगर हम कहेंगे कि आध्यात्मिकता से अगर हम जुड़ जाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। मीन्स बहुत सारे पाप समझते हुए न समझते हुए हमारे हाथों से हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो पहले से ही हमें अवेयर कर देती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कर्म है जो हमें करने चाहिए, कौन से कर्म है कि जो हमें नहीं करने चाहिए, या जिससे आगे जाके हमें परेशानी भुगतनी पड़ेगी, या जिसका हमें भुगतान अगर हम कहेंगे कि किस्त में चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे आने वाले ठोकरों से पहले ही स्पिरिचुअलिटी जो है हमें बचा लेती है। तो इसके लिए स्पिरिचुअली हमारा कोई गुरु होना बहुत ही आवश्यक है। नॉट ओनली योर गुरु विल हेल्प यू इन ए स्पिरिचुअल जर्नी, बट विल ऑल्सो गाइड यू इन योर हाउस होल्ड लाइफ, विल गिव यू intuition power to decide what is good and what is bad for our life. He will give you the powers to decide that path to take which will benefit your soul, and he will guide you which path to avoid. He will help you to inculcate discipline in your lives. He will help us gain self control over your mind and will also help us direct our senses in the right direction. He will prevent us to fall into any troubles by helping us control our lives by providing wisdom. तो गुरु जो है हमें सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पे आगे नहीं लेके जाता, बट हमारे रोज़ की जो समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, उसमें भी हमें मार्ग दिखाने का काम करता है। तो वो हमारे आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, हमें एक मार्ग दिखाता है कि हमें कौन से, बहुत सारी बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सा रास्ता चुनें, रास्ता पहला रास्ता या से दूसरा रास्ता, बट हम डिसीजन नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत फंसे हुए हैं इस माया जाल में। तो लेकिन गुरु जो है वो हमसे टोटली डिटैच होता है, तो इसके लिए उसको वो मार्ग पूरी तरह पता रहता है कि कौन से मार्ग से हमें जाना है। तो वो हमें सही रास्ता बताता है, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, और हमारे माइंड के ऊपर और खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल पाने के लिए हमें राइट डायरेक्शंस देता है, और हमें आने वाली जो परेशानियां हैं या आने वाले बहुत सारे ऐसे जो चुनौतियां हैं उससे सामना करने का अगर हम देखेंगे तो कॉन्फिडेंस देता है, एक शक्ति दे देता है, और हमें पहले से अलर्ट कर देता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो इस सब के लिए गुरु हमारे लाइफ में, एक स्पिरिचुअल गुरु हमारे लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है। सो गुरु पूर्णिमा है जो गुरु को हमारे याद करने का दिन है। हाँ, तो गुरु हम इसको भी कह सकते हैं, मीन्स हमारे जो टीचर्स है, जो स्कूल टीचर है, जो हमारे कॉलेज टीचर है, सबसे पहले तो अपने माता पिता अपने गुरु है, तो पहला आप धन्यवाद उनका कीजिए, फिर अपने टीचर से उनको कीजिए, और फिर अगर आपके फ्रेंड्स है थोड़े से नटखट है, नौटंकी है, हाँ, बट उन्होंने कई कदम में आपका साथ दिया है जिसको अब तक आप लाइफ में भूले नहीं हो, तो ऐसे भी आपको गुरु है, तो उनको भी बिना भूले फ़ोन कीजिए। हाँ, भले ही आप लॉकडाउन में हो, बट मैसेज तो कर ही सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप और सोशल साइट्स, जो बाकी के सोशल साइट्स इतने हैं कि जिसके थ्रू आप कहीं भी, किससे भी, किधर भी और कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अपने जो ऐसे गुरुज़ हैं उनको बिना भूले कांटेक्ट कीजिए, और अपना जो दिन है, कल का गुरु पूर्णिमा का जो दिन है, वो अपने गुरुज़ के साथ पक्का सेलिब्रेट कीजिए। तो इन दिस डे डिसिप्लिन्स अवर पूजा, मीन्स नॉर्मली अगर हम मंदिर में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ही रश रहता है, बहुत सारे लोग हैं जो गुरुज़ मानते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो शिरडी के साईं बाबा का जो मंदिर है उसमें भी बहुत भीड़ रहती है, बट लॉकडाउन की वजह से अभी लोग जा नहीं पाएंगे, तो उसमें एक रहता है, जैसे हम कहेंगे कि
ये शिंगणापुर में जो स्वामी है उनका भी रहता है, अक्कलकोट स्वामी वगैरह, उनके यहाँ पर भी बहुत जितने भी गुरुज होके गए हैं अगर हम देखेंगे तो उनके यहाँ पे जहाँ पर उनकी समाधि है या जहाँ पे उनके मंदिर लोगों ने बनवाए हैं तो वहाँ पर लोग अपने गुरु को मिलने जाते हैं। तो ऐसा ये सेलिब्रेशन तो सिर्फ उसका रहता है, लेकिन बुद्ध लोगों में अगर आप देखोगे या गुरु नानक अगर हम पंजाबी लोगों में भी देखोगे तो सारे लोग जो है वो अपने गुरु की पूजा करते हैं। कल हो सकता है कि आपको घर में बैठ के ही करना पड़े, बट सबसे ज़्यादा आपकी पूजा के बजाय आपकी मन से उनसे जुड़ जाना वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अगर आप पूरी दिन उनके याद में रहेंगे तो डेफिनेटली आपके थॉट्स में वो जम जाएगा और आपको बार बार याद रहता रहेगा, और वही आपकी सच्ची पूजा रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। सो स्पिरिचुअल गुरु अगर हम देखेंगे तो एवरीवन के लाइफ में होना चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखाए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आप किसी ऐसे गुरु से नहीं मिले हैं तो नो डाउट हम किसी को भी रेकमेंड नहीं कर रहे कि आप इनसे मानो, क्योंकि ये मेरा विचार है, ये हमारे जो है हमारे संगठन का विचार है, तो हम उनसे मानते हैं। आप हो सकता है कि आप किसी और को गुरु मानो, कोई भी किसी पे भी गुरु मानने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिल से होना चाहिए। मैं दिमाग से भी नहीं कहूँगी कि वो दिल से अपनाना चाहिए। दिल से अगर आप किसी को गुरु अपनाओगे तो वो पूरी ज़िंदगी, या अगर आपकी ये लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी तो भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप दूसरी भी लाइफ में चले जाओ या दूसरा आप पुनर्जन्म भी लेते हो तो वो आपके साथ रहेगा, लेकिन वो पूरी दिल से श्रद्धा होनी चाहिए। तो ऐसे हमारी जो लाइफ है उसको आसान करने के लिए, और अगर हम कहेंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है और हमें सही राह दिखाने के लिए स्पिरिचुअल गुरु होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके ऐसे कोई गुरु नहीं है तो आप हमारी मतलब पूरे शिव कंसल्टेंसी के टीम के थ्रू हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसे कोई स्पिरिचुअल गुरु जो आपको आपके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, आपके दोस्तों से, जो सच में है, मीन्स सच में आपको राह दिखाने के लिए अनकंडीशनल जो है वो लोगों को प्रेम देते ही है, सिर्फ गिवर है वो, इट इज़ नॉट अ टेकर, वो टेकर नहीं है, वो गिवर है। तो आप उनको मान सकते हैं और उनसे जो है लाइफ की प्रेरणा ले सकते हैं। तो शिव कंसल्टेंसी फोकस करती है पर्सनल इम्प्रूवमेंट पे भी, आपके विचारों पर भी, और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी, और ऐसे ऐसे कई सारे वीडियोस शेयर करती है जिससे आपका नॉलेज बढ़ जाए और जो अवेयरनेस है सारे स्तरों में फैल जाए। तो अगर हमारा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमसे कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, यहाँ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या आप हमें ये यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और ऐसे नए नए वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे फेसबुक चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे लिंक्डइन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने गुरु से कनेक्टेड रहिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।